दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप लर्निंग विद बीबीसी में आपका स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या? टॉपिक जो हमारा है वो आज का टॉपिक है ऑब्जर्वेशन ऑफ सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। इन ह्यूमन बॉडी इन ह्यूमन बॉडी इन ह्यूमन बॉडी हाउ टू डू यू। आज हम लोग क्या करेंगे, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, यानी कि ये पदार्थों का अवशोषण मनुष्य के शरीर में या मनुष्य के शरीर में किस प्रकार से होता है और कहाँ कहाँ होता है। इससे पहले हम लोगों ने जो डाइजेस्टिव यानी कि डाइजेशन पढ़ा, यानी कि पाचन तंत्र पढ़े या पाचन की क्रियाओं में पढ़े, उसमें कुछ हम लोग एंजाइम पढ़े और कुछ हम लोगों ने उसमें ग्रंथियाँ पढ़ी कि, और कुछ हमने इसलिए क्या पढ़ा कि क्या बॉडी में यानी ऐसे कौन कौन से अंग हैं जो क्या पाचन में सहायक हैं। हम आपको अलग से एक जो ग्रंथि होती है उसका हम टॉपिक अलग से कराएंगे बढ़िया से। और एंजाइम, कुछ एंजाइमों को विशेष रूप से कुछ एंजाइम जो थे उसको मैंने करा दिया था, और कुछ ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको भी कराएंगे हम, लेकिन ग्लैंड का अलग टॉपिक कराएंगे, इसका सब अलग का। तो आज जो है बायोलॉजी की बात करें, जीव विज्ञान में जो बात करें, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान की बात करें, जूलॉजी की बात करें, जूलॉजी में यानी कि यह टॉपिक जो होगा ऑब्जर्वेशन ऑफ सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी यानी मनुष्यों के शरीर में पदार्थों का अवशोषण किस प्रकार से होता है और कैसे होता है। तो ये बात करें जैसे मनुष्य के शरीर में सर्वप्रथम अगर देखा जाए, मनुष्य के शरीर में जो पदार्थ होती है, तरल पदार्थ की मात्रा होती है, कितना होती है, तो लगभग मनुष्य में तरल पदार्थ की मात्रा 9 से 10 लीटर प्रतिदिन क्या होता है निकलता है। यानी कि यहां आप लिखेंगे मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर में तरल पदार्थों की मात्रा प्रतिदिन या प्रत्येक दिन कितना निकलती है, तो 9 से 10 लीटर प्रत्येक दिन निकलता है। कितना? 9 से 10 लीटर पर डे क्या करता है, निकलता है। यानी कि मनुष्य के शरीर में जो पदार्थों का मात्रा है, तरल पदार्थों की मात्रा लगभग 9 से 10 लीटर प्रत्येक दिन निकलता है। जिसमें अगर बात करें तो उसमें कुछ विटामिन होते हैं, कुछ पोषक तत्व होते हैं या कुछ जल होते हैं, क्योंकि जो भी जल तरल पदार्थ होता है उसमें दो चीजें होती हैं तरल पदार्थों में। यानी कि बात करें तरल पदार्थों में दो चीजें होती हैं, एक तो क्या होता है, जल होता है, और दूसरा क्या होता है, यानी कि वह पदार्थ जो विटामिन हो गए, पोषक तत्व हो गए, विटामिन पोषक तत्व ये सब। यानी कि तरल पदार्थ में दो चीज होते हैं, एक तो जल होता है और दूसरा क्या होता है, यानी वो पोषक तत्व हो गए या विटामिन हो गए जो हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और यानी कि इसमें है क्या, लवण। यानी कि बात करें विटामिन हो गया, मनुष्य के शरीर में तरल पदार्थों की मात्रा प्रतिदिन लगभग कितना रिलीज होता है, कितना होता है, छोड़ता है, तो अवशोषण होता है 9 से 10 लीटर प्रत्येक दिन होता है। इसमें दो भाग हो, यानी कि दो चीज होते हैं, एक तो होता है जल होता है और दूसरा क्या होता है, विटामिन, पोषक तत्व और लवण। जो भी हम चीज खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें जल की मात्रा पर्याप्त होती है, ठीक है। तो इसमें दो चीज होते हैं। अब इसमें जल की मात्रा कितनी होती है, इन 9 से 10 लीटर, ये बात करें 9 से 10 लीटर जो प्रत्येक दिन क्या होता है, रिलीज होता है। इसमें लगभग 7.5 लीटर क्या होता है, 7.5 लीटर जल होता है। क्या होता है, और जल होता है। यानी कि जल की मात्रा क्या होती है, इसमें 9 से 10 लीटर में जल की मात्रा लगभग 7.5 लीटर होती है, और वही पदार्थों अन्य मात्रा कितनी हो जाती है, तो ये 1.5 लीटर अलग। यानी कि आपसे बात करें तरल पदार्थों की मात्रा जो है, तरल पदार्थों में जल की मात्रा 7.5 लीटर, और वही अन्य यानी विटामिन हो गए, लवण हो गए या फिर पोषक तत्व हो गए, उनकी मात्रा कितनी हो जाएगी, यानी 1.5 लीटर प्रत्येक दिन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। अब इसमें अवशोषण की बात करें तो अवशोषण में इसमें कौन कौन से भाग सहायक होते हैं, यानी कि जो अवशोषण मतलब क्या, ऑब्जर्वेशन करता हो, खींचता हो अपनी तरफ, अपना लेता हो, तो उसमें दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। इसको आप लिख लीजिए, ये स्टार्ट इसमें जो अवशोषण का भाग है, ये मनुष्य के शरीर में ऐसे कौन से भाग हैं जो अवशोषण में सहायक होते हैं या अवशोषण करते हैं।
क्या करते हैं, अवशोषण करते हो। ऐसे कौन कौन से भाग हैं, ऐसे कौन कौन से भाग हैं जो अवशोषण करते हैं? तो इसमें देखिए हम आपसे बात, देखिए ये तो हो जाएगी क्या, छोटी आंत, ये भी क्या करते हैं, सहायक होते हैं। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, अमाशय, अमाशय हो गया, ये क्या करते हैं, ये भी अवशोषण करते हैं। अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया। उसके बाद की बात करें, बड़ी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, ये क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। और एक चीज आपको बता दे, जैसे क्या किडनी भी होगी और लीवर भी होगी। किडनी क्या करती है, कुछ चीजों को अवशोषण करती है, जैसे क्या प्यूरिफाई करती है ना, रक्त को क्या करती है, प्यूरिफाई करती है, सही करती है, और उस यानी कि और उसके बाद क्या करता है, आगे भेज देती है जो खराब पदार्थ होते हैं नेफ्रॉन के तहत। और उसके बाद फिर जो चीजें होती है उसमें कुछ चीज को अवशोषण, यानी जल की मात्रा को भी अवशोषण कर लेता है, कुछ अमीनों को कर लेता है, ये सब अम्ल को कर लेता है, और क्या करता है, फिर आगे बॉडी को सही रूप से पहुंचा देता है। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से बात की गई है, मुख्य रूप से छोटी आंत, अमाशय और बड़ी आंत। छोटी आंत, अमाशय, बड़ी आंत मुख्य रूप से अवशोषण का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसमें छोटी आंत की मात्रा जो अवशोषण में है, इसमें 90% क्या करता है, अवशोषण कौन करता है, तो छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि इसमें 90% 90% छोटी आंत अवशोषण करता है, छोटी आंत करता है, और 10% क्या होते हैं, ये अमाशय करते हैं। 10% क्या करते हैं, अमाशय, और साथ में कौन सी, बड़ी आंत। यानी कि बड़ी आंत और छोटी आंत मिलाकर दोनों 10% क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, पदार्थों का अवशोषण ये दोनों मिलकर प्राय 10% करते हैं। यानी सर्वाधिक अवशोषण की मात्रा कौन करता है, तो छोटी आंत करती है, कितने परसेंट, तो 90%। वही अमाशय क्या करता है, 10%, यानी अमाशय और बड़ी आंत, स्टोमक और लार्ज इंटेस्टाइन मिलकर ऐड होकर 10% क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, किसका, इस सब्सटेंस का, यानी कि पदार्थों का अवशोषण करते हैं। अब आपसे बात करें, देखिए जैसे मैंने बताया था कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो छोटी आंत की लंबाई मैंने बताया था 5 से 6 मीटर लंबी होती है, 5 से 6 मीटर लंबी होती है, समझ गए, 5 से 6 मीटर लंबी होती है। ये क्या करता है, ये अम्लीय संरचना होती है, मैंने बताया था इससे पहले क्लास में। इसमें एरासिन, जिसे अवशोषण में क्या हो गया, अवशोषण में आप लिख सकते हैं, देखिए अवशोषण में एरासिन हो गया, अर्जिनेस हो गया, माल्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, लैक्टेज हो गया, लाइपेज हो गया। ये लैक्टेज, जिसे लैक्टेज हो गया, लाइपेज, इरेप्सिन क्या होते हैं, इरेप्सिन हो गए, ऐसे ही और जैसे कुछ हो गए, अर्जिनस हो गया, ये यार जो ये क्या है, अमीनो अम्ल है, एसिड है, अमीनो है, एंजाइम है, ये क्या कर रहे हैं, अवशोषण कर रहा है, किसकी, छोटी आंत क्या कर रही है, इसको अवशोषण कर रही है। ये सब क्या है, इसे क्रमशः क्या करता है, अवशोषण करके क्रमशः क्या करता है, इस पॉलीपेप्टाइड को, यानी पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। अवशोषण करने के बाद में इसे किसमें कन्वर्ट करता है, तो अमीनो अम्ल में। इस सब चीजों क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। इन पॉलीपेप्टाइड को अवशोषण करने के बाद क्या करता है, चेंज करता है, अमीनो अम्ल में चेंज करता है। जो अमीनो अम्ल फिर क्या करता है, यूरिया में बदल देता है। इसे क्या है, जो पॉलीपेप्टाइड, ये पॉलीपेप्टाइड में बात करें, पॉलीपेप्टाइडों में ये क्या करता है, अवशोषण करता है, और ये पॉलीपेप्टाइड फिर अमीनो अम्ल में बदल देता है, और ये अमीनो अम्ल किसमें कन्वर्ट करता है, तो यूरिया में कन्वर्ट करता है। आपसे मैंने पहले बताया था कि क्या अमोनिया का निर्माण सर्वप्रथम कहां से होता है, तो अमोनिया का निर्माण सर्वप्रथम हमने बताया था कि लीवर से होता है, और फिर क्या करता है, आगे भेजता है, जल को आगे भेजता है, किडनी के पास आती है। किडनी क्या करता है कि उस जो उन्होंने रक्त जो लीवर ने भेजा है, किडनी क्या करेगी, उसे प्यूरिफाई करेगी, सही रूप से यानी सही करेगी, और वो क्या करेगी, उस कुछ मात्रा, कुछ अमीनो अम्ल हो गया, विटामिन, प्रोटीन, जो भी चीजें हैं उसे अवशोषण करेगी, और फिर क्या भेजेगी, छोटी आंत में भेजेगी। और इसमें जो अवशोषण करेगी, इसमें क्या, यानी यूरिया कुछ रहेगा मात्रा, खराब पदार्थ, और ये खराब पदार्थ क्या करेगी, किडनी कहां भेजेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में भेजेगी, और छोटी आंत में जो कुछ बचा होगा, किससे, लीवर से, किडनी से, अमाशय से जो कुछ बचा होगा, इसे क्या करेगी, छोटी आंत अवशोषण करेगी,
अवशोषण करेगी, उसे क्या करेगी, जैसे लैक्टोज हो गया, लाइपेज, इरोक्सिन, अर्जिनेज इत्यादि चीजों को क्या करेगी, पॉलीपेप्टाइड में बदलेगी। और पॉलीपेप्टाइड में चेंज किसमें हो जाएगा, अमीनो अम्ल में हो जाएगा। अमीनो अम्ल से क्या करेगी, ये यूरिया में बदल देगी। किसमें, यूरिया में बदल देगी। और यूरिया कैसी होती है, क्षारीय होती है। हमने पहले ही कहा था कि छोटी आंत में जो अम्ल जो जूस होते हैं वो प्राय क्षारीय होते हैं। किसमें होते हैं, प्राय क्षारीय में होते हैं। तो ये अब इसमें 90% यानी जो बचे कुचे हैं वो क्या करते हैं, छोटी आंत क्या करती है, क्या करती है, अवशोषण करती है। और कुछ पार्ट बच गए, छोटे बहुत कुछ पार्ट बच गए, वो बड़ी आंत क्या करती है, अवशोषण कर लेती है। अवशोषण करने के बाद में जो मल बचे हैं, जो मल बच गया यानी खराब पदार्थ बच गए, वो क्या करेंगे, फिर ये लोग यानी बाहर निकाल देंगे, यानी उत्सर्जन कर देंगे। ये चीजें हैं पॉलीपेप्टाइड, ये सब चीजें। इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 5 से 6 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, अब आपसे बात करें फिर जो बड़ी होती है, बड़ी आंत की लंबाई लगभग 18 से 27 सेंटीमीटर से पहले मैंने बता दिया था। ठीक है, अमाशय का अवशोषण क्या होता है, ये तो हमने क्या किया, छोटी आंत का अवशोषण बता दिया ना, छोटी आंत का अवशोषण बता दिया, जो अवशोषण कर रहा है यानी कि ऑब्जर्वेशन कर रहा है सब्सटेंस को, कौन, ये सब चीजें। और किसमें बदल रहा है, सॉरी, पॉलीपेप्टाइड। और ये पॉलीपेप्टाइड अमीनो अम्ल क्या करता है, ये पॉलीपेप्टाइड अमीनो अम्ल में चेंज करता है। अमीनो अम्ल किसमें, यूरिया में चेंज करता है। अब आपको बताते हैं अमाशय क्या करता है। ये अमाशय किस क्या क्या अवशोषण करता है, अमाशय प्राय देखो, अमाशय प्राय किसमें किसको अवशोषण करता है, तो अल्कोहल। जितने लोग यानी कि बात करें अल्कोहल मतलब शराब, यानी जो शराब पीते हैं, अल्कोहल को क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। क्या करता है, अवशोषण करता है। साथ में जल का भी अवशोषण करता है, साथ में भी लवण का अवशोषण करता है। ये चीज 3 हो गए। और साथ में जितने भी आप औषधि खाते हैं, दवाइयां खाते हैं, औषधि, जितने प्रकार के आप औषधि का प्रयोग करते हैं, जितने आप खनिज लवणों का प्रयोग करते हैं, जितना आप जल भी प्रयोग, यानी जल तो देखिए अवशोषण कहां हो रहा है, छोटी आंत भी कर रहा है, बड़ी आंत भी करेगी, अमाशय तो कर ही रहा है। ठीक है, साथ में जब आप आगे बढ़ेंगे यानी किडनी में जब आप जाएंगे, किडनी में नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में क्या करता है, उसमें भी जल को क्या करता है, अवशोषण करता है, जैसे ऊंट में होता है, तो क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जल का अवशोषण अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गई, ये सब क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं। तो हेलिक्स की बातें, हेलिक्स का नियम होता है, हेलिक्स ने ये बताया था। आगे अमाशय अल्कोहल को अवशोषण करेगा, जल की अवशोषण करेगा, लवण की मात्रा को और खनिज की मात्रा, लवण की मात्रा को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। और औषधि, जितने प्रकार के औषधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने क्या, खाना जब खाते हैं, आप पानी पीते हैं, तो खाना खाने के बाद में सीधे कहां आता है, मुख से होते हुए, मुख गुहा से होते हुए, ग्रसनी से होते हुए, ग्रास नली से होते हुए अमाशय में जाती है। और अमाशय में सर्वप्रथम क्या, औषधियों का क्या अवशोषण होने लगता है, हमारे पूरे बॉडी में औषधि की जो भी गुण होते हैं पहुंचा देते हैं, गुण हो या अवगुण हो, सब चीजें यहां से यानी अमाशय से होते हुए फिर कहां जाती है, तो लीवर में जाते हैं, जो यानी कौन, तरल पदार्थ हैं। और लीवर में जाने के बाद में लीवर से होते हुए फिर किडनी में जाती है, कौन, तरल पदार्थ की बात कर रहे हैं हम, वो इससे जैसे पानी हो गया, औषधियां हो गई, ये सब चीजें, अल्कोहल हो गए, ये सब चीजें लीवर को भी खराब करती है अल्कोहल, अमाशय को भी खराब करता है अल्कोहल, और किडनी को भी खराब करती है अल्कोहल, ये सब चीजें। फिर आगे आपसे बात करें बड़ी आंत, इतना समझ गए होंगे क्या है बड़ी आंत। बड़ी आंत किन किन चीजों को अवशोषण करती है, बड़ी आंत किन किन चीजों को अवशोषण करती है, तो देखिए बड़ी आंत प्राय जो अवशोषण करती है वो होता है कि जल का भी अवशोषण करती है, अमीनो यानी आयनों का जो लवण है, अमीनो अम्ल या आयनों का भी अवशोषण करती है, जिसे लवण जिसे बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा इसमें, विटामिन, यानी कि जितने भी विटामिन हैं, जितने प्रकार के विटामिन हैं, उनका अवशोषण कहां होता है, तो बड़ी आंत में होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, क्वेश्चन में पूछे जाने वाला कोई भी ज्ञान, कि विटामिन का अवशोषण
कौन सा शरीर का अंग है जो ग्रहण करता है या अवशोषण करता है? तो बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। आयनो यानी जल का अवशोषण देखिए सभी में प्राय, जल का अवशोषण अमाशय में भी है और छोटी आंत में भी है, छोटी आंत में भी है और लीवर हो गया और किडनी हो गई, किडनी हो गई, ये सब चीजें। यानी अब बड़ी आंत भी, छोटी आंत भी, लीवर भी, किडनी भी। किडनी मैंने बताया क्या, नेफ्रॉन में हेलिक्स का नियम, हेलिक्स यानी कि हेलिक्स होता है, एक हेलिक्स पार्ट होता है नेफ्रॉन में, वो क्या करता है, जल का अवशोषण करता है जिस प्रकार से ओट में होता है। फिर आयनों अम्ल का, आयनों अम्ल देखिए छोटी आंत भी करती है, बड़ी आंत भी करती है, नहीं छोटी बड़ी आंत करती, सॉरी अमाशय भी करता है आयनों अम्ल का और बड़ी आंत भी करती है। विटामिन का प्रयोग, लेकिन विटामिन का अवशोषण कौन करता है? तो बड़ी आंत करती है। ये चीजें पार्ट थे, यानी कि पदार्थों का अवशोषण मनुष्य के शरीर में पदार्थों का अवशोषण कहां से होता है? तो पदार्थों का अवशोषण अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गई, उसके बाद फिर अमाशय हो गया, ये छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई। ये प्राय 3 चीजें ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जल का अवशोषण हमने आपसे बता दिया, जल से अमीनो अम्ल की बात करें या अमोनिया का निर्माण किससे होता है? जल से ही होता है मनुष्य के शरीर में। और जिसे कहा होता है तो लीवर में होता है अमोनिया का निर्माण। सर्वाधिक अमोनिया का निर्माण कौन करते हैं? तो वे जीवधारी करते हैं जो प्राय सर्वाधिक जल का प्रयोग करते हैं, जैसे मछली। ये सब चीजें। आज की क्लास बस इतना ही। आगे के लिए हाँ एक चीज और है, हमारे चैनल पे यानी कि लाइव लर्निंग विद बीबीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हाँ सब्सक्राइब करिए, तो सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन पे आप क्या करिए, बेल आइकन पे यहाँ बेल बना रहेगा, प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।